रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, आज मैं आपको आलू की तरकारी और पूरी की तरकीब बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिए हैं तकरीबन 3 अदद आलू। चूँकि हम 4 मेंबर्स हैं तो 3 अदद आलू बहुत ज़्यादा होते हैं। इसको मैंने इस शेप में इस तरह से काट लिया है। काटने के बाद मैंने जो है ये छोले लिए हैं और इन छोलों को, वाइट छोले को मैंने रात में आधा टीस्पून सोडे में भिगो दिए थे। ये तकरीबन 1 कप हैं और सुबह उठ के इनको नमक डाल के बॉईल कर लिया है। साथ में मैंने लिया है हरा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया हल्का सा भून के, और ये कुटी मिर्च मैंने ली है। और इसके साथ मैंने लिया है नमक हस्बे ज़ायक़ा, राई, कलौंजी और थोड़ा सा 1 चम्मच गरम मसाला लिया है मैंने। साथ में मैंने इस तरह से ये मिर्चें काट के तकरीबन 3-4 मिर्चें बीच में से इस तरह से काट ली हैं और 3 अदद टमाटर ले लिए हैं। और मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि इसको किस तरह से पकाते हैं। आधा कप ऑयल में हमने 1 चम्मच ज़ीरा डाल लिया और ज़ीरा डालने के बाद हमने इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। इसमें 3 अदद कटे हुए टमाटर डाल दिए। अब हम इन टमाटर को गलने के लिए छोड़ देंगे। टमाटर देखें भून गए हैं ये हमने इसको अच्छा फ्राई करके और इसको इस तरीके से हमने इसको बिल्कुल गला लिया। अब गलाने के बाद फिर अब हम इसके अंदर आलू डालेंगे। जो हमारे आलू जो थे ये तकरीबन 3 अदद आलू हमारे थे। ये इसको थोड़ा सा हमने चलाया। चलाने के बाद हमने इसमें मिर्च डाली, थोड़ा सा और जीरा डाला, गरम मसाला डाला, कलौंजी, साबुत धनिया जैसे हमने थोड़ा सा भून के और उसको कूट लिया था, ये सारा हमने डाल के फिर हस्बे ज़ायक़ा नमक डाला। फिर इसको भून लिया अच्छी तरह से। भूनने के बाद इसमें कम से कम 1 कप पानी डाला और पानी डाल के अब हमने इसको गलने के लिए छोड़ दिया है। जब आलू गल जाएंगे फिर हम इसको मज़ीद आलू हमारे गल गए। गलने के बाद हमने इनको इस तरह से एक कतले को थोड़ा सा तोड़ लिया है, यानी एक कतले को 2 हिस्सों में करके इस तरह हमने आलूओं को मज़ीद छोटा करके अब इसके अंदर ये छोले डालें, चने डालें। इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा बिल्कुल आधे से भी कम कप पानी डाला और डाल के इसको
थोड़ा सा पकने के लिए रख देंगे। ये आलू और छोले की तरकारी तकरीबन तैयार हो गई। अच्छा, हम इसको बिल्कुल खुश्क नहीं करेंगे, इसको सलसला सा रखते हैं इस तरह से। और अब हम इसके अंदर वो जो मिर्चें काट के रखी थी वो डाली, हरा धनिया डाला, चलाया, इसके बाद हमने थोड़ी सी मेथी डाल दी, ये सूखी मेथी डाल के, और बिल्कुल धीमी आंच पे हम इसको दम करने के लिए रख देंगे। आलू छोले की तरकारी तैयार है। इसको हमने हरी धनिया, हरी मिर्चें बारीक बारीक काट कर और अदरक के साथ गार्निश कर लिया। उसके साथ हमने थोड़ा सा फ्राइड अनियन से बघार दे दिया, और हम ये थोड़ी सी और फ्राइड अनियन ऊपर से डाल रहे हैं। आइए चलते हैं, अब हम पूरी बनाने चले। हमारा आटा तैयार है। हमने इसको आटा गूंदने के बाद और उसको हमने क्लिंग पेपर में लपेट के तकरीबन 15 मिनट के लिए रख दिया था। अब हम इसकी छोटी छोटी टेनिस लाइक बॉल बनाते हैं, फिर आपको बताते हैं पूरियाँ कैसे बनती हैं। ख्याल रहे कि मैंने मैदे का नहीं बनाया है, ये मैं आटे का बनाती हूँ। मैं हमेशा घर में पूरियाँ आटे की बनाती हूँ, मैदे की नहीं बनाती। अब हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाया इस तरह से, और लगा के ये मेरे पास ये रोटी मेकर है, तो मैं इसके अंदर इस तरह से करके, और ये लीजिए ये हमारा बिल गया। ये बहुत ही आसान है। इसको उठा के अब हम रखते जाएंगे। ऑयल अच्छी तरह गर्म करके फिर इसको मीडियम आंच पे रख के हम ये पूरी रखते हैं। ये देखिए कैसी बेहतरीन और फूली हुई पूरी तैयार हुई है हमारी। ये क्रिस्पी पूरी है। ये इस तरह से हम पूरियाँ बना बना के और रखते जा रहे हैं। ये हमारी पूरी तरकारी तैयार है। ये देखिए ये तरकारी है हमारी, और ये पूरियाँ हमारी जो हमने बनाई हैं अभी होल व्हीट आटे से, और उसमें थोड़ा सा हमने मिक्स आटा डाला है। ज़रूरी नहीं है कि आप मैदे की पूरियाँ बनाएं, घर में ये पूरियाँ बनाकर और इस तरह तरकारी बनाकर खाने से बहुत ज़्यादा लुत्फ़ आता है। तो अब हमारा नाश्ता तैयार है। हम अपनी फैमिली के साथ इसको नोश फरमाएंगे। इसके साथ एक छोटी सी बात, अम्र बिल मारूफ़ नहीं अनिल मुनकर, यानी हमें हमेशा नेकी का बताना चाहिए और बुराइयों से रोकना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जता के करें, बातों बातों में कर सकते हैं, और ये भी एक नेकी है, और ये हमारी नेकी में शामिल होगी अगर हम अच्छी बातें लोगों को बताएंगे। इसके साथ ही आप समीना को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।